आयोजन किया गया है, जिसमें विषय है छह ढाला एक मोक्ष की डगर, जिसमें 7 वक्ता चयन किए गए हैं। सर्वप्रथम मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले अध्यक्ष पद के लिए मैं आदरणीय आदित्य जी भाई साहब को बुलाना चाहता हूं, जो अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। सभी लोग उनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। विशेष अतिथि के लिए मैं आदरणीय मंथन जी भाई साहब को बुलाना चाहता हूं, जो अभी कुछ समय के पश्चात यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। सभी लोग उनका भी भावपूर्वक कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। मुख्य अतिथि के लिए मैं आदरणीय नीतेश जी भाई साहब को बुलाना चाहता हूं, जो अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। कुछ समय के पश्चात वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, उनका भी आप लोग सभी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। अब मैं वक्ताओं के लिए कुछ नियम बताना चाहता हूं। पहली बात, सभी वक्ता पहली पंक्ति में आकर विराजमान हों। इसके बाद दूसरा नियम यह है कि यहां से आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट का समय में आपको 4 मिनट में तो अपना विषय बोलना है। उसके बाद जितना भी बचा हुआ है विषय, उसको समेट कर खत्म करना है। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपके नंबर माइनस किए जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे पूरा पर्चा लेके नहीं आएंगे। आपको एक छोटी सी चिप लेके यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन पूरा पर्चा लेके यहाँ पे नहीं आना है। इसके बाद सभी विद्यार्थियों के लिए कि आपको गोष्ठी बहुत ध्यान से सुननी है, पॉइंट लिखने हैं। आपको कहीं पे भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूं और किसी भी विद्यार्थी को मैं यहाँ पे मुख्य बिंदु के लिए बुला सकता हूं, तो इसलिए आप का ध्यान बिल्कुल गोष्ठी पे होना चाहिए। इसके बाद मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा मंगलमय मंगलाचरण के लिए भाई अनुराग को आवाज देता हूं, वो आए और मंगलमय मंगलाचरण करें। इसके बाद तैयार रहे प्रथम वक्ता के लिए भाई अतिशय, जिनका विषय है ग्रंथ एवं ग्रंथकार का परिचय। सभी लोग हाथ जोड़ लें। रामो अरिहंतारम रामो सिद्धारम रामो आयरियारम रामो वजायारम रामो लोहे सविसाहुरम। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रयोग समार के मंगलमय मंगल कर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करहूँ महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जय। भाई अनुराग ने बहुत सुंदर मंगलाचरण किया। इसके बाद भाई अतिशय आए अपना विषय प्रस्तुत करें, और इसके बाद तैयार रहें भाई खुशाल, जिनका विषय है 4 गति के दुखों का वर्णन। भाई अतिशय। ओम नमः सिद्धिभ्य। माननीय मंच एवं सभी श्रोतागणों को मेरा सादर जय। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है 6 ढाला मोक्ष की डगर, जिसमें मेरा केंद्र बिंदु है
जिसमें ग्रंथ एवं ग्रंथकार का जीवन परिचय। छेड़हाला के रचयिता पंडित दौलत राम जी हैं, जिनका जन्म 1855-56 के मध्य हुआ था। और यह शासनीय जिला हाथरस के- शासनीय जिला हाथरस के रहने वाली थे। और आपके पिता का नाम टोडरमल जी था। आपका गोत्र गंगाटीवाल पल्लीवाल जाति के थे। और आपने बजाजी का व्यवसाय चुना और अलीगढ़ में जाकर बस गए। आपका विवाह अलीगढ़ निवासी चिंतामणि बजाज जी की सुपुत्री के साथ हुआ था। आपके दो पुत्र थे, जिनमें बड़े टीकाराम जी। और आपकी प्रमुख दो रचनाएं हैं, पहली तो छेड़हाला और दूसरी दौलत विलास। तो छेड़हाला में आपने 95 छंद लिखे और दौलत विलास में आपने 150 की लगभग आध्यात्मिक पदों का रचना की। और छेड़हाला ग्रंथ का निर्माण 1891 में हुआ था। यह कृति अत्यंत लोकप्रिय है और तथा जन जन के कंठ का हार बनी हुई है। विक्रम संवत 1923 1923 में मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या को पंडित दौलत राम जी का स्वर्गवास हो गया था। जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में शत्रु पक्ष के बाणों से बचाव के लिए ढालों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार संसार चक्र में इस जीव को 84 लाख योनियों में भटकने वाले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के बचाव के लिए छेड़हाला ग्रंथ है। तो छेड़हाला में 6 छंदों का वर्णन आया है, इसलिए उसे छेड़हाला कहा जाता है। पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन है और इनसे छूटने का उपाय है। श्री गुरु बतलाते हैं कि पहली ढाल में त्रियंच में त्रस्पर्याय की दुर्लभता और उसके दुख और निगोद के भी दुख बताए गए हैं। और नरक गति में भूमि वृक्ष, नदी, सर्दी गर्मी, भूख प्यास के दुखों का वर्णन है। और देव गति और मनुष्य गति के दुखों का भी वर्णन है। और दूसरी ढाल में संसार परिभ्रमण का कारण है और सम्यक मिथ्यात, आग्रहित मिथ्यात और जीव सात तत्व का विपरीत श्रद्धान और ग्रहित मिथ्यात और कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानता है। और ग्रहित मिथ्यात और आग्रहित मिथ्यात उपदेश दिया गया है और ग्रहित और आग्रहित को त्यागने का और हाथ वित्त में लगने का उपदेश दिया गया है। और तीसरी ढाल में मोक्ष मार्ग का सामान्य स्वरूप बताया गया है और निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है। और सम्यक्त के 25 आदि दोष बताए गए हैं और 8 मत, 8 दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता और आदि दोष बताए गए हैं। और चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का स्वरूप, फल एवं महिमा बताया गया है। और साथ साथ सम्यक चारित्र के अंतर्गत पंचम गुण स्थानवर्ती मुनिराज, देशवती श्रावक के 12 व्रतों के चारित्र का वर्णन प्रामाणिकता के साथ किया गया है। पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन है। और जब यह जीव देशवती श्रावक से आगे बढ़ता है और मुनिव्रत अंगीकार करता है, तब
बारह भावनाओं का चिंतन करता है। और छठवीं ढाल में मुनि से लेकर भगवान बनने तक की विधि सविस्तार से बताई गई है। और छठवें व्यवस्थानवर्ती आचार्य गुण का वर्णन किया गया है और स्वरूपाचरण का भी वर्णन किया गया है और सिद्ध दशा का भी वर्णन किया गया है। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी सादा जय हिंद। देखत में छोटे लगे भाव बड़े गंभीर, यह छह ढाला ग्रंथ है मोक्ष स्वरूपी बीज। यह छह ढाला देखने में तो बहुत छोटा लगता है, 96 छंदों का है, लेकिन इसकी एक एक लाइन में बहुत भाव भरे हुए हैं। यह छह डाला ग्रंथ है, यह मोक्ष स्वरूपी बीज, मोक्ष में ले जाने वाला बीज है। इस प्रकार भाई अतिशय ने बहुत सुंदर प्रयास किया गोष्ठी का। इसके बाद आए खुशाल जैन, उसके बाद अगले वक्ता के तौर पे मयूर जैन तैयार रहे, जिनका विषय है आग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय मंच सभा में सभी उपस्थित सभी श्रोतागणों को शुद्धात्म वंदन। आज का पर्व वर्तमान मेरा गोष्ठी का विषय है चढ़ाला मोक्ष की डगर। मेरा कुछ केंद्र बिंदु है, चार गति के दुखों का वर्णन। ये पंडित दौलत राम जी द्वारा छंद नंबर 6 से 9 तक तीन गति के दुखों का वर्णन किया गया है। और इस प्रकार ये ऐसा चिंतामणि रत्न जो
बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और त्रस से निकलकर 2 से 5 इंद्रिय शरीर धारण करे और मर गए और अनेक दुख सहन की है। ये जीव पंचेंद्रिय असंगी हुआ, अमान रहित हुआ और शरीर आदि क्रूर जीव हुआ और निर्भय पक्षी को खाया। कभी ना कभी ये भी कमजोर हुआ, साथ साथ ही इसके ताकतवर ताकतवर प्राणी द्वारा खाया गया, और साथ ही हाँ, वो वो उसको छेदा गया, भेदा गया। उसको कितना प्यास लगता है, इतना भूख लगता है, उसने बोझ कितनी बोझ सहन की, और साथ ही उसने इतनी भयंकर ठंडी गर्मी पड़ती है क्योंकि वापस उसने सहन की। यह जीव गाय आदि शरीर में तेज गति में बांधा गया, मारा गया, और इतना उसके मरण होने पर उसको अनेक पक्षी द्वारा खाया गया, और साथ ही उसने अनेक दुख सहन किए। वो मुंह से वो बोल नहीं सकता, इतने तेज गति में दुखों का वर्णन है। और 10 से 13वें छंद में नरक गति के दुखों का वर्णन है। नरक नरक के भूमि पर पैर रखे तो हजारों बिच्छू एक साथ काटे, इतना वेदना होती है। वहाँ पर खून की इतनी बड़ी नदी बहती है कि वहाँ पर छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमको काटते हैं, और साथ ही एक सेमल नाम का वृक्ष होता है जो उसके नीचे जाते ही हम उसके नीचे जाते ही हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहाँ पर अशोक कुमार की जाति के देव होते हैं जो हमको पिछले भव के याद दिलाकर हमसे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। वहाँ पर वहाँ पर इतना खतरनाक और ठंडी और गर्मी पड़ती है कि कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सुमेरु पर्वत जितना रखा जाए लोहे का गोला तो वहाँ पर सब सब पिघल जाए। और साथ ही वहाँ पर कितना भूख लगता है, क्योंकि 3 लोग का अनाज मिलाकर भी खा जाए, लोग का अनाज मिलाकर भी खा जाए तो फिर भी उसको शांति ना मिले। इतना प्यास लगता है, क्योंकि सिंधु नदी का पूरा जल भी पी जाए उसको फिर भी शांति ना मिले। अब आते हैं मनुष्य गति के दुखों का वर्णन में, और 14 से 15 में। मनुष्य गति में माँ के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा रहता है, तो इतना दुख, इतना सिकोड़ के इतने दुख सहन किए हैं कि बताया नहीं जा सकता। कभी कभी माँ इस दुनिया में बच्चे को जन्म देते समय कभी बच्चा मर जाता है, वरना माँ मर जाती है, वरना कभी कभी ऐसा होता है माँ बच्चे दोनों मर जाते हैं। बाल अवस्था में बच्चा अज्ञान होता है, मतलब ना समझ होता है, और युवा अवस्था में ज्ञान तो होता है। वो स्त्री के साथ मोह राग में और अपने दोस्तों के साथ समय व्यर्थ करता रहता है। वृद्धावस्था में देखे जाए हम्म, और कितनी बीमारी होती, कितनी शरीर की शक्ति कम हो जाती है, और इतनी बीमारी। और मनुष्य गति के दुखों वर्णन किया गया है। अब आते हैं देव गति के दुखों का वर्णन में। देव गति में इतने दुख होते हैं, ये जीव अकाम निजरा करके अन्य देवों के शरीर में धारण करके वैभव देखकर राग देश में मन उस इच्छा रूपी अग्नि में जलता रहता है। उसके गले में ऐसी मंदिर माला होती है जो हमारे उससे सिकुड़ जाती है, वैसे ही उसको अपने काल का पता चल जाता है, क्योंकि उसका भी काल का अंत आ रहा है। वो वो सोचता है कि अब मेरे को ये भोग भोगने नहीं मिलेगा, और मुझे ये भोगने मिलेगा है ही नहीं। और साथ ही साथ ही,
ये सोचकर रो रो के इतना संसार में भटक रहा और पांच परावर्तन कर रहा है। और हमें हमें ये जीव हमें इन गतियों चारों गतियों का स्वरूप समझकर हमको इनका त्याग कर मोक्ष रूपी पद को प्राप्त कर इसे मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। जीव के अवस्था विशेष को गति कहते हैं। चार गति सब दुखमयी, भ्रमते जीव अजान, मोक्ष पदे सुख एकमात्र, छूटे सब अज्ञान। चार गति दुख से भरी है। इस चारों गति में जीव अज्ञान के कारण भ्रमता है। जब इस जीव का अज्ञान छूट जाएगा तो वह मोक्ष स्वरूपी बीज को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार भाई खुशहाल ने अपना विषय प्रस्तुत किया। इसके बाद आए मयूर जैन जिनका विषय है अगणित मिथ्यात्व का स्वरूप। इसके बाद तैयार रहे हर्ष बंडा जिनका विषय है गणित मिथ्यात्व का स्वरूप। ओम नमः सिद्धिभ्य। सम्माननीय मंच एवं सभा में सभी उपस्थित श्रोतागणों को मेरा शुद्धात्मा वंदन। आज के इस प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है छह डाला मोक्ष की डगर। इसमें मेरा केंद्रीय बिंदु है अगणित मिथ्यात्व का स्वरूप। सर्वप्रथम हम अगणित मिथ्यात्व को जानते हैं। अनादिकाल से चली आ रही विपरीत मान्यता को अगणित मिथ्यात्व कहते हैं। अगणित मिथ्यात्व के तीन भेद है, अगणित मिथ्या दर्शन, अगणित मिथ्या ज्ञान, अगणित मिथ्या चारित्र। छह डाला जी ग्रंथ में पंडित दौलतराम जी दूसरे डाल के दूसरे छंद में कहते हैं कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तीन माही विपर्ययत्व। जीव अजीव आश्रय बंध सवर निर्जरा और मोक्ष प्रयोजनभूत तत्व है। इनमें विपरीत श्रद्धा करना सो अगणित मिथ्या दर्शन है। जीव तत्व के विषय में मिथ्यात्व अर्थात विपरीत श्रद्धा को समझेंगे। पुदगल न बधर्म अधर्म काल न ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत करी करे देह में निज पिछान। पुद्गल आकाश, धर्म अधर्म और काल, इनसे जीव का स्वभाव अथवा परिणाम भिन्न है। उस स्वभाव को नहीं जानता और विपरीत मानकर पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश काल, इनसे जीव का स्वभाव अथवा परिणाम भिन्न है। उस स्वभाव को नहीं जानता और विपरीत मानकर शरीर में आत्मा की पहचान करता है और शरीर को अपना मानता है। यह जीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है। अब हम अजीव और आश्रय तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा देखेंगे। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। शरीर के उत्पन्न होने से अपना आत्मा उत्पन्न हुआ और शरीर का नाश होने से अपना आत्मा मरण हुआ, ऐसा मानते हैं। यही अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है। और राग द्वेष मोहादि जो स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं उनमें सुख मानता है, वह आश्रय तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है। अब हम बंध और संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा देखेंगे। शुभ शुभ बंध के फल मंजार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। आत्मा के स्वरूप को भूलकर पाप में दुख मानता है और पुण्य में सुख मानता है, बल्कि दोनों ही बंध के कारण है। उनमें बंधना मानकर उन भाव में अर्थात शुभ अशुभ भाव में राग द्वेष करना, वह बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है। और सम्यक ज्ञान आत्मा के हित के कारण है। उन्हीं आत्मा को दुख देने वाला मानना, वह संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है। अब हम निर्जर और मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा देखेंगे और अग्रहित मिथ्या ज्ञान को जानेंगे। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जे, ये प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। अपने आत्मा की शक्ति को खोकर इच्छा को
इच्छा को नहीं रोकता वह निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा ने, और मोक्ष को कष्ट देने वाला मानना वह मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा ने। ऐसे मिथ्या मान्यता सहित जो भी ज्ञानी उसे अगृहित मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अब हम अगृहित मिथ्या चारित्र का विषय देखेंगे। इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चारित्र। अगृहित मिथ्या ज्ञान तथा अगृहित मिथ्या दर्शन तथा अगृहित मिथ्या ज्ञान सहित जो जीव जैसा आचरण करता है उसे अगृहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। मोह की महिमा बताते हुए पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 4थे अध्याय अंत में कहते हैं कि देखो मोह की महिमा, जिसके कारण जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र वैभाविक रूप से परिणमित है। जैसे स्त्री पुरुष को मेरा जानता है और मैंने किया इस अहंकार में चूर्ण है, इसी प्रकार अगृहित मिथ्यात्व के स्वरूप को समझकर अपनी आत्मा का कल्याण करे। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जी ने। मिथ्यात्व का स्वरूप अनादिकाल से चली आ रही विपरीत मान्यता को अगृहित मिथ्यात्व कहते हैं। जी जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तिन माही विपर्यत। यह जीव 7 तत्व में अन्यथा श्रद्धान करता है, विपरीत श्रद्धान करता है, इसलिए अपनी भूल के ही कारण इस संसार में भ्रमता रहता है। इस प्रकार भाई मयूर ने अपना विषय प्रस्तुत किया। इसके बाद भाई हर्ष बंडा आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। इसके बाद तैयार रहें अंश जैन, जिनका विषय है तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन। ओम नमः सिद्धिभ्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि और सभा में उपस्थित सभी श्रोताओं गणों को शुद्धात्म वंदन। आज की वर्तमान गोष्ठी का विषय छेड़ाला एक मोक्ष की डगर, जिसमें मेरा केंद्र बिंदु गृहीत मिथ्यात्व का स्वरूप है। तो गृहीत अर्थात ऐसी विपरीत मान्यता जो हमने इसी भाव में ग्रहण की हो, जैसे पत्थर आदि को पूजना, कुगुरु को देव को मानना इत्यादि चीज़ें, ये सब गृहीत मिथ्यात्व है। तो गृहीत मिथ्यात्व के भी तीन प्रकार हैं। गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान, गृहीत मिथ्या चारित्र। तो गृहीत मिथ्या दर्शन कहते किसे हैं? तो गृहीत मिथ्या दर्शन को समझेंगे तो छेड़ाली जी नामक ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी दूसरी ढाल में 9वें छंद में पूर्वार्थ में कहते हैं, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसें चिन्ह दर्शन मोहेव। तो जो कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानता है एवं उनके दर्शन एवं उनसे प्रेम रखता है, वह सब गृहीत मिथ्या दर्शन है। तो गृहीत मिथ्या दर्शन के भी 3 प्रकार हैं।
तो वो तीन प्रकार हैं गृहीत मिथ्या दर्शन के। तो उनके नाम इस प्रकार हैं, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म। तो कुगुरु को जानेंगे। तो कुगुरु को तो छेड़ाला जी नामक ग्रंथ में वो 9वें छंद के उत्तरार्थ में और 10वें छंद के पूर्वार्थ में, तो जो अंतर रागादिक धरे जे बाहर तन अंबर तय सने धारे को लिंग लही महत भाव तय कुगुरु जन्म जल उपल नाव। जो अंदर में मिथ्या राग देश, जो राग देश धारण करता है और बाहर में स्त्री आदि से प्रेम रखता है एवं धन मकान आदि से प्रेम रखता है, वस्त्र आदि ग्रहण करता है और अपना महात्पने का भाव ग्रहण करके मिथ्यावेश धारण करता है, वह कुगुरु कहलाते हैं। तो इसमें छेड़ाले जी ग्रंथ में पत्थर की नौका की उपमा दी है। जिस प्रकार समुद्र में पत्थर की नाव चलाने के लिए समुद्र में उतारते हैं, उसी प्रकार वह जाके डूब जाती है और साथ में दूसरों को भी ले डूबती है। इसी प्रकार वह संसार रूपी समुद्र में कुगुरु तो फंसे ही हैं और साथ में दूसरों को भी फंसा लेते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कुदेव का लक्षण। तो कुदेव का लक्षण, जो राग देश मल करी मलिन मनिता गदा जत चिन्ह चीनते हैं कुदेव तिनकी सुशीर सट करत नतिन भवण छेव। तो जो राग देश रूपी मैल से मलिन है और स्त्री गदा चिन्हों से पहचाने जाते हैं, वह झूठे देव हैं, वह कुदेव कहलाते हैं। जो अज्ञानी इनकी पूजा भक्ति विनय आदि करता है, वह इस संसार का कभी अंत नहीं कर सकते, अंत अर्थात इसका कभी इस संसार का भाव विमान नहीं मिटा सकते। तो कुधर्म का लक्षण जानेंगे। रागादिक भाव हिंसा समेत दर्वस्थावर मरण खेत जे क्रिया तिने जावनु कुधर्म तीन शर्तें जीव लहे असर। तो जिन धर्म में मिथ्या तथा रागादिक रूप भाव हिंसा और तरस स्थावर जीवों को घात रूप द्रव्य हिंसा की माना जाता है, वह सब कुधर्म कहलाता है। जिस धर्म में बहुत से धर्म ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जे बलि देने से जे धर्म होता है, जे सब कुधर्म कहलाता है। तो अब अपन जानेंगे कि गृहीत मिथ्या ज्ञान का लक्षण। तो छंद के मतलब एकाद बाद दूसरे समस्त विषयादिक पोषण आपशस्त्र रागी कुमितिन सुत अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। तो जो कुगुरुओं के द्वारा रचे हुए सर्व प्रकार के मिथ्या शास्त्रों को धर्म बुद्धि से लिखाना पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना ये सब गृहीत मिथ्या ज्ञान का लक्षण है। तो अब अपन जानेंगे गृहीत मिथ्या चारित्र का लक्षण। जो ख्याति लाभ पूजा आदि धारीकरण विविध देहदाय आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करण छीन। जो शरीर और आत्मा को भेद विज्ञान ना हो, धन संपत्ति आदर की इच्छा से वे कसाय के वशीभूत होकर शरीर को छीण कर देता है, वह सब गृहीत मिथ्याचारित कहलाता है। इसी प्रकार गृहीत मिथ्या का स्वरूप जाने और मोक्ष मार्ग में लगे, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो जीव कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानता है, उन पर श्रद्धान करता है, वह ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार हर्षवंडा ने अपना विषय प्रस्तुत किया। इसके बाद
अंश जैन आएँ और अपना विषय प्रस्तुत करें। इसके बाद अगले वक्ता के लिए आदित्य खड़ेरी तैयार रहें, जिनका विषय है सम्यक दर्शन की महिमा। ओम नमः सिद्धिव्या। आदरणीय मंच एवं सभी श्रोतागणों को मेरा सादर जय जनन। आज की इस वर्तमान गोष्ठी का विषय मोक्ष की डगर, जिसमें मेरा केंद्र बिंदु तत्वार सदन सम्यक दर्शनम। सबसे पहले जानते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। तो वस्तु को स्वभाव को ही तत्व कहते हैं। आप जानते हैं कि तत्वार सदन किसे कहते हैं। तो जीव, अजीव, आश्रव, वर्ण, संवर्ण, निर्जन, मोक्ष, ये 7 तत्व, इनका जो सद्दान है ऐसा ही अन्यथा अन्यथा ऐसा प्रतीति भावी तत्वार सद्दान है। आप जानते हैं कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तो 7 तत्वों के यथार्थ सद्दान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। वे 2 तरह से कथन किए गए हैं। निश्चय से, व्यवहार से। पहले देखते हैं कि निश्चय से तो पद द्रवंते भिन्न आप्याम रुचि समय कला, ये तो बात हो गई निश्चय समय दर्शन की। अब देखते हैं व्यवहार समय दर्शन। तो इस पर पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखित 6 डाले ग्रंथ के तीसरे चरण में कहते कि जीव अजीव तत्व अलु आश्रव बनु सबर जानो, निर्जन मोच कहे जिन तन को जो कहते सर जानो, ऐसो हुई संकेत व्यवहारी अब इन रूप पकानो, तिनको संसमान विशेष दिलक प्रतीत उलानो। अर्थात जीव, अजीव, आश्रव, वन, सवर्ण, निर्जन, मोच, 7 तत्व, इनका जो जिन्हें यथावत यथार्थ रूप से श्रद्धा की है। इस प्रकार श्रद्धा करना व्यवहार से सम्यक दर्शन है। इनका अब 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप देखते हैं। तो जीव आत्मज्ञान स्वभाविक जीव तत्व है। अजीव आत्मज्ञान ज्ञान दर्शन स्वभाव से लय आत्मा से भिन्न तथा द्रव्य पदार्थ व अजीत तत्व है। अब आश्रय तो मन, वचन और काय के आलम्बन से आत्मा के पलिष्ठ चंचल होने रूप 3 प्रकार के योग तथा मिथ्यात्व, अभिलत और कसाय परमार्थ सहित आत्मा आश्रय तत्व है। अब देखते हैं बंध। तो आत्मा के कर्मों का वर्णन वह बंध तत्व है। अब देखते हैं कि सवर्ण तो कसाय का अभाव तथा इंद्रियों के मन को जीत कर कर्म नहीं आए वह संवर्ण तत्व है। अब देखते हैं कि निर्जला तो तबके बल से कर्मों का एक देश खिल जाना वह मोक्ष वह निर्जला है। उस निर्जला को सदैव पालन करना चाहिए। अब देखते हैं कि मोक्ष तो समस्त कर्मों से ललित निराकुल आनंद एक स्थल अटल आनंद सुख प्राप्त करता है वह मोक्ष तत्व है। अब इन 7 तत्वों के यथार्थ सिद्धांत में देवशास्त्र गुरु कैसे सम्मिलित है। अब इन 7 तत्वों के यथार्थ सिद्धांत में देवशास्त्र गुरु कैसे सम्मिलित है। अब इन 7 तत्वों के यथार्थ सिद्धांत में देवशास्त्र गुरु कैसे सम्मिलित हैं। तो मोक्ष तत्व सर्वज्ञ वितरक स्वभाव रूप है। इसको धारण करने वाले अलियंत और सिद्ध है और वह निर्दोष देव है। इसलिए जैसे मोक्ष तत्व की श्रद्धा उसी को सच्चे देव की श्रद्धा है। अब देखते कि संवर्ण, निर्जला, निश्चय, रत्नतले स्वभाव सहित इसको धारण करने वाले भावलिंग, आचार्य, उपाध्याय और साधु है और वही निगलंत दिगंबर गुरु है। इसलिए जैसे संवर्ण निर्जल तत्व की श्रद्धा उसी को सच्चे देव की श्रद्धा है, उसी को सच्चे गुरु की श्रद्धा है। अब देखते हैं जीव तत्व का स्वभाव लागादी भाव से लेते हैं। जीव तत्व का स्वभाव लागादी भाव से लेते वह शुद्ध चैतन्य उसका स्वभाव अहिंसा धर्म है। इसलिए जैसे जीव तत्व की श्रद्धा उसी को अहिंसा रूप धर्म की श्रद्धा है। अब अगर सारांश पूरी बात का करें तो सब शुद्धात्मा की यथार्थ प्रतीति देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, तत्व की श्रद्धा, आप अगर श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है। अब इन 7 तत्वों के यथार्थ सिद्धांत में
अब इन 7 तत्वों को यथार्थ अध्ययन कर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ। जीव अजीव तत्व अलु आसल बंधु सबल जानो, निर्जन मोच कहे जिन तिनको जो का त्यो सड़ दानो, ऐसो ही समकित वह वाली अवन लूप बकानो, तिनको सुन सम्मान विशेष तिलक प्रतीत उलानो। जीव अजीव तत्व अलु आसल बंधु सबल जानो, निर्जल मोच कहे जिन तिनको जो का त्यो सर दानो, ऐसो ही समकित वह वाली अवन लूप बकानो, तिनको सुन सम्मान विशेष तिलक प्रतीत उलानो। मोच मोच तत्व सर्वज्ञ बीतलाग स्वभाव रूप उसको, मोच तत्व सर्वज्ञ बीतलाग स्वभाव रूप। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। इस प्रकार भाई अंश ने इस प्रकार भाई अंश ने अपनी गोष्ठी प्रस्तुत की। इसके बाद आदित्य खड़े रही आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। इसके बाद तैयार रहे प्रियांश जैन। आज जानते हैं एक बात, क्या है सम्यक दर्शन के ठाट, जिन्हें प्राप्त है सम्यक ज्ञान,
वही जगत में सर्वमहान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी भाइयों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है सम्यक्त की महिमा। तो आज हम जानेंगे क्या है सम्यक्त, क्या है उसकी महिमा और क्यों करते हैं लोग इसकी चर्चा। तो आज हम इस बारे में समझेंगे। सर्वप्रथम छेड़ाला की तीसरी ढाल के 16वें छंद में सम्यक्त का महात्म बताते हुए पंडित दौलत राम जी लिखते हैं, प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष बाढ़ भवन संड नारी, थावर विकलात त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, तीन लोक त्यों काल माही दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म का मूल यही इस बिन कर नी दुखकारी। अर्थात जीव अपनी आयु पूर्ण होने पर दूसरे से 7वें नरक के नार की, व्यंतर, ज्योतिषी एवं भवनवासी देव और नपुंसक स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होते, अनाकुलता, विकृतता और दरिद्रता को भी प्राप्त नहीं होते। वे सदा ही विवानवासी देव और भोगभूमि के मनुष्य अथवा भोगभूमि के त्रियंशी होते हैं। कदाचित अगर नरक में जाएं तो पहले नरक से नीचे नहीं जाते। इस छंद में बताया कि किस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव किन किन पर्यायों को प्राप्त करता है और किन किन पर्यायों को प्राप्त नहीं करता। ऐसी ही बात आचार्य समद्रभद्रदेव रत्नकरण श्रावकाचार्य के पहले सम्यक दर्शन अधिकार के 35वें श्लोक में भी बताते हैं। अब आचार्य कुंद देव अष्टपहाड़ की 34वीं गाथा में सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद कौन कौन सी पर्याय प्राप्त होती हैं यह बताते हुए गाथा लिखते हैं, लद्धूणया मणियत्तम सह्यम तह उत्तमेण गोतेण, लद्धूणया सम्मत्तम अक्य सौखम च मोक्षम च। अर्थात इसमें सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जीव उत्तम गोत्र उच्च गोत्र सहित मनुष्यपना प्राप्त करके मनुष्यपना अर्थात मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अविनाशी सुख रूप केवल ज्ञान प्राप्त करता है और अनाकुलता एवं सुख सहित मोक्ष भी प्राप्त करता है। अब आगे सम्यक की महिमा बताते हुए चामुंडराय चरित्र सार में लिखते हैं कि सम्यक दर्शन मणुव्रत युक्तम स्वर्गीय और महाव्रत युक्तम मोक्षाय च। अर्थात सम्यक दर्शन युक्त अगर अणुव्रति होवे तो वह स्वर्ग पाता है और वही सम्यक दर्शन अगर महाव्रत युक्त होवे, महाव्रत सहित होवे तो वह मोक्ष का दाता होता है। और फिर लाटी संहिता के 3रे अध्याय में सम्यक की महिमा बताते हुए कहते हैं, जीवादि सदहरणम सम्मत्तम तेसी मदिगमोणाणम, रायादि परिहरणम चरणम एसो दुमोह पथो। अर्थात जीवादि 7 तत्वों एवं 9 पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है और जीवादि का यथार्थ स्वरूप जानना ही सम्यक ज्ञान है और मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों का परित्याग करना ही सम्यक चारित्र है। और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये 3 रत्न हैं और इन तीनों रत्नों का समुदाय ही रत्नात्रय कहलाता है और रत्नात्रय ही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति के मार्ग के लिए हमें इसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए एवं भावना भानी चाहिए। रत्नखंड श्रावकाचार्य के 36 से 40वें श्लोकों में बताया है कि सम्यक दृष्टि जीव ही अगले भाव में महापुरुष होते हैं और सम्यक दृष्टि जीव उत्साह, प्रताप, कांति, विद्या, कीर्ति, उन्नति और संपत्ति के स्वामी, उच्च कुली और चारों पुरुषार्थों के साधक मनुष्यों के शिरोमणि होते हैं तथा सम्यक दृष्टि जीव अगले भाव में स्वर्ग में इंद्र और सम्यक के प्रभाव से चक्रवर्ती भी होते हैं तथा सम्यक दृष्टि जीव ही देवेंद्र, धर्मेंद्र तथा गणधरों से पूजनीय 3 लोक में शरणभूत धर्मचक्र के धारक तीर्थंकर भी होते हैं और वे ही सम्यक दृष्टि जीव अगले भाव में मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं
इसी प्रकार हम भी इन तीनों रत्नात्रय का स्वरूप जाने और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हों, इसी मंगल भावना से अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रयंच नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल पायुर दरिद्रताम च वर्जंती नापवृत्ति का। इस प्रकार भाई आदित्य खड़ेरी ने बहुत ही सुंदर गोष्ठी का प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रियांश जैन आए और अपनी गोष्ठी बोलें और इसके बाद तैयार रहें आदर्श जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मानीय मंच और सभा में उपस्थित सभी छोटे बड़े भाइयों को मैं शुद्धात्म वंदन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है 6 डाला मोक्ष की डगर। उसमें मेरा केंद्रीय बिंदु है सम्यक्त्व के 25 दोष। 25 दोष रहित सम्यक्त्व ही पूजा करने योग्य है। जब तक सम्यक्त्व में एक भी दोष रहता है तब तक उसमें पूर्ण निर्मलता प्रकट नहीं होती। इसलिए हमें 25 दोषों को नष्ट करने की कोशिश करते रहना चाहिए। 25 दोषों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: 8 मद, 8 शंकादि दोष, 6 अनायतन व 3 मूर्ता। सर्वप्रथम हम मद को समझते हैं। मद किसे कहते हैं? मद अर्थात किसी वस्तु का घमंड करना वह मद कहलाता है। मद 8 प्रकार के होते हैं: कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, बल, तप और प्रभुता का मद। इस प्रकार 8 मद होते हैं। सर्वप्रथम हम कुल मद को समझते हैं। जिस कुल में मनुष्य उत्पन्न हुआ है अर्थात पिता पक्ष, उसका घमंड करना वह कुल मद कहलाता है। जाति मत, इसी तरह मातृपक्ष जाति का मत करना और औरों को हीन दृष्टि से देखना वह जाति मत कहलाता है। रूप मत, अपने शारीरिक सौंदर्य का मत करना, घमंड करना वह रूप मत कहलाता है। ज्ञान मत, अपनी विद्या का मद, घमंड, अभिमान करना वह ज्ञान मद कहलाता है। धन मद, अपनी धन संपत्ति का मद करना वह धन मद कहलाता है। बल मद, अपनी शारीरिक शक्ति का मद करना वह बल मद कहलाता है। फिर तप मद, अपने व्रत और उपवास का घमंड करना वह तप मद कहलाता है। प्रभुता मद, अपनी आज्ञा व बड़प्पन का मत करना वह प्रभुता मत कहलाता है। अब हम 6 अनायतन दोष को समझते हैं। 6 अनायतन धर्म के अस्थान दोष कहलाते हैं। इनके नाम कुछ इस प्रकार है: कुदेव व कुदेव सेवक, कुगुरु और कुगुरु सेवक, कुशास्त्र व कुशास्त्र सेवक। कुदेव व कुदेव सेवक रागी, देशी, कामी, क्रोधी और परिग्रहधारी, परिग्रह सहित मिथ्यात्व सहित जो जिनमें सच्चा धर्म नहीं पाया जाता वह कुदेव हैं। और जो इनकी सेवा, भक्ति, पूजन आदि करते हैं वह कुदेव सेवक कहलाते हैं। कुगुरु व कुगुरु सेवक पाखंडी, बेसधारी, 5 विषयों के लोलुपी, जो जिनमें धर्म नहीं पाया जाता और जिन पाखंडी, वेशधारी, जिनमें धर्म नहीं पाया जाता है वे कुगुरु कहलाते हैं। और जो इनकी सेवा आदि करते हैं वह कुगुरु सेवक कहलाते हैं। कुशास्त्र व कुशास्त्र सेवक सर्वथा एकांत के प्ररूपक शास्त्र, जिनमें हिंसा व आरंभ की प्रेरणा होती है और जिनमें तत्वों और जिनवाणी की बात नहीं होती है वह कुशास्त्र कहलाते हैं। और जो इन कुशास्त्रों का सेवन करता है वह कुशास्त्र सेवक कहलाते हैं। अब हम 3 मूर्ताओं को समझते हैं। मूर्ता अर्थात मूर्खता,
लोक में तीन मूर्ताएं होती है। लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। सर्वप्रथम हम लोक मूर्ता को समझते हैं। लोक में अनेक मूर्ताएं प्रचलित है, जैसे मृतक के हाड़ व नख आदि को नदी में पहुंचाने पर मृतक की मुक्ति मानना, गंगा जल में स्नान करना और उसे उत्तम मानना, गंगा नदी में स्नान कर कर धर्म मानना, और पूर्वजों को पितर मानकर उनकी पूजन आदि करना। ये कुदेव यह लोक मूर्ता है। अब गुरु मूर्ता, देव मूर्ता। अब हम देव मूर्ता को समझते हैं। सच्चे झूठे देवों का विचार न करके जो शस्त्र आदि सहित हैं, ऐसे ऐसे ईश्वर को परमेश्वर रूप मानना और परमेश्वर पने की उनमें स्थापना करना, वह कुदेव हैं। और उन्हें श्रेष्ठ मानना और उनको अच्छा मानना, वह देव मूर्ता कहलाती है। गुरु मूर्ता, जो पाखंडी भेषधारी हैं, पाखंडी भेषधारी जो गुरु हैं, उन्हें गुरु मानना और जिनमें उनकी बातों को सत्य मानना और सत्य मानकर उन्हें ग्रहण करना, वह गुरु मूर्ता है। अब हम 8 शंकादि दोषों को समझते हैं। यह 8 शंकादि दोष सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करते हैं। सर्वप्रथम शंका दोष को समझते हैं। जिनवाणी व तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान करना और उनमें उनको विपरीत मानना, यह शंका नामक दोष है। फिर कांक्षा, धर्म सेवन के बदले सांसारिक सुखों की इच्छा करना, वह कांक्षा नामक दोष है। विचिकित्सा, इसमें मुनिराज व साधर्मी जनों के शरीर को मलिन देखकर घृणा करना, यह विचिकित्सा दोष है। फिर मूढ़ दृष्टि दोष, इसमें सच्चे झूठे तत्वों का विचार न करके मूर्ताओं व अनायतनों में फंसना, वह मूढ़ दृष्टि दोष है। फिर अस्थितिकरण, धर्मी जीवों को धर्म मार्ग से हटाकर राग द्वेष आदि भावों में लगाना, वह अस्थितिकरण दोष कहलाता है। अवात्सल्य, साधर्मी जनों में देश बुद्धि रखना व ईर्ष्या भाव रखना, वह अवात्सल्य दोष कहलाता है। अब अप्रभावना, अज्ञान व अंधकार को नाश न करके योग्य रीति से सामर्थ्यानुसार प्रभाव प्रकट न करना, वह अप्रभावना दोष कहलाता है। इसी तरह हम सम्यक्त के 25 दोष को समझे वह सम्यक दृष्टि बने। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर। प्रतीक जी ने बनवाई थी। ना 6 डाला में ही देखा था विषय, संयम प्रकाश में भी देखा था, उसमें पढ़ा था पर उससे विषय नहीं लिया।
सम, हाँ, सम्यक्त्व के 25 दोष। बसुमदटार निवारी त्रषडा सत अनायतन त्यागो संकादिक वसुदोष गुमिना संवेगादे चिद पागो अष्टे अंग अरुदोष पचीसों चिन संक्षेप कही है बिनताने को दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। इस प्रकार भाई प्रियांश ने सम्यक के 25 दोषों का विषय प्रस्तुत किया। इसके बाद अंतिम वक्ता के लिए आदर्श जैन आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। इसके पहले मैं मुख्य बिंदु के लिए वरिष्ठ उपाध्याय से अतिशय जैन को बुलाना चाहता हूं। वे आए और यहाँ पे अभी तक के 7 वक्ताओं ने जो जो विषय प्रस्तुत किया है उसमें कुछ मुख्य बिंदु बोलें। सतीश जैन आए। यहाँ आके यहाँ पहले वक्ता ने ग्रंथ एवं ग्रंथकार का परिचय दिया था कि जैसे दौलत राम जी ने लिखा, उनकी दो रचना है। उन्होंने लिखी छहराला दौलत विरास। उनका जन्म हाथरस शासनी गांव हाथरस में हुआ था और उनका जन्म 1855 से 56 के मध्य हुआ था। और छेड़ाला हाँ 1891 में लिखी गई थी। नहीं 1834 में लिखी गई थी। सही और फिर वह सब जल्दी जल्दी में लिख पाता।
ओम नमः सिद्धिभ्य। सम्मानीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा शुद्धात्म वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा आज का विषय है सम्यक्त के 8 अंग। पंडित तोडरमल जी अपने ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र नहीं होता। इससे यह
इससे यह श्रद्धान होता है कि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी ही सम्यक दर्शन है। दंसन मूलो धम्मो अर्थात धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और श्रद्धा की निर्मल पर्याय भी सम्यक दर्शन है। अब अपन देखेंगे सम्यक के 8 अंग। तो सम्यक के इसमें 8 अंग बता रहे हैं। पहला है निसंकित, दूसरा है निकांचित, तीसरा निर्विचिकित्सा, चौथा अमूढ़ दृष्टि, पांचवा उपगूहन, छठवां स्थितिकरण, सातवां वात्सल्य और आठवां प्रभावना। ये उनके हुए 8 अंग। अब सम्यक्त के 8 अंग हैं जो वो और भी ग्रंथ में इसके बारे में है, लेकिन मैंने आज जो इसका विषय लिया है वो सम्यक्त के 8 अंग 2 ग्रंथों से लिया, छेड़ाला और रत्नकंड श्रावकाचार्य से। तो अपन देखते हैं इसमें पहले कि देखते हैं अपन इसमें पहले कि पंडित छेड़ाला में पंडित दौलत राम जी तीसरी ढाल के 12वें और 13वें छंद के माध्यम से सम्यक्त के 8 अंग बताएंगे। फिर उसके बाद आगे रत्नकंड श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र देव सम्यक्त के 8 अंग बताएंगे। तो पहले अपन देखेंगे इसमें छेड़ाला का छंद है, तो अपन इसको पढ़ेंगे पहले कि जिन बच में शंका न धार ब्रस भव सुख वांछा भानो मुनि तन मलिन देखी न घिनावे तत्व कुतत्व बिछानो निज गुण अरु पर ओगड़ ढाके व जिन धर्म बढ़ावे कामादि करि व्रसते चिरते निज पर को सुदृढ़ावे धर्मी सोगो वंश प्रीति सम करी जिन धर्म दिपावे इन गुणते विपरीत दोष वसु तिनको संत कहा खिपावे। अर्थात इसमें ये बता रहे हैं कि जिन बच में शंका ना अर्थात सर्वज्ञ देव के कहे हुए तत्वों में संशय संदेह नहीं करना, वह निसंकित अंग है। ब्रस भावधर सुख वांछा भानो अर्थात सभी अर्थात धर्मों को धारण करके सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना, वह निकांक्षित अंग है। मुनि तन मलिन देखे ना घिनावे अर्थात मुनि के शरीर को मैल के देखकर घिन नहीं आए, वह निर्विचिकित्सा अंग है। तत्व कुतत्व पहचाने अर्थात इसमें ये बता रहे हैं कि सच्चे झूठे तत्वों की पहचान रखना, वह अमूढ़ दृष्टि है। निज गुण अरु पर ओगड़ ढाके व निज धर्म बढ़ावे अर्थात इसमें ये बता रहे कि अपने गुणों को और दूसरों के अवगुणों को छिपाना तथा आत्म धर्म की निर्मल रखना, वह उपगूहन अंग है। काम आदि करी व्रसते चरते निज पर को सुदृढ़ावे अर्थात इसमें ये बता रहे कि काम विकार आदि के कारण धर्म से अलग होना अपने को अलग पर को अलग करना, वह पूर्ण दृढ़ कहलाता है, वह उपगूहन अंग है। फिर इसमें बताते हैं धर्म सोगो वंश प्रीति सम अर्थात सभी इसमें बताते हैं कि साधर्मी जनों को साधर्मी जनों से बछड़े पर गाय के समान प्रेम करना, वह वात्सल्य अंग है। निज धर्म दिवाते हैं अर्थात इसमें ये बताया कि जैन धर्म में वृद्धि लाना, वह प्रभावना अंग है। इन गुणते हैं विपरीत दोष वसु तिनको संत खितावे अर्थात इसमें ये बता रहे कि ये 8 गुण हैं, इसमें विपरीत 8 दोष भी सम्यक दृष्टि दूर करते हैं। तो ये तो हुआ सम्यक्त के छेड़ाला में दौलत राम जी ने सम्यक्त के 8 अंग छंद के माध्यम से बताए। अब आगे रत्नकंड श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं, इसमें एक एक छंद इसमें बताते और इसमें कौन कौन प्रसिद्ध हुआ है तो इसमें वो बताएंगे। तो इसमें बताते हैं सबसे पहले निसंकित अंग। तो जिस प्रकार तलवार आदि की धार पर रखा हुआ पानी तलवार आदि टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी नहीं हटता, उसी प्रकार देव शास्त्र गुरु भी
गुरु विषय इसका लक्षण यही है, वह निसंकित अंग है। और इसमें जो प्रसिद्ध हुए हैं वो अंजन चोर हैं। और फिर उसके बाद दूसरा है निकांक्षित अंग। तो इसमें बताया है इंद्रिय सुख संबंधी पुण्य 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 कर्म से आधीन होना, सांसारिक सुखों की इच्छा करना और दुखों से मिश्र और पाप का कारण तथा इनका समागम ही अल्पकाल तक ही रहता है, वह निकांक्षित अंग है। और इसमें जो प्रसिद्ध हुए हैं वो अनंतमति हैं। अब तीसरा आता है निर्विचिकित्सा। तो इसमें निर्विचिकित्सा में बताते हैं कि शरीर, मल, मूत्र, अपवित्रता वस्तु का समूह है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अगर अपन धारण कर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही तो उसका महान पवित्र हो जाता है कि और मनुष्य अपने शरीर को मोक्ष में लगाए, वह निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। और इसमें जो प्रसिद्ध हुए हैं वो उद्यान राजा हैं। फिर आगे इसमें चौथा आता है अमूर्त दृष्टि के मिथ्या दर्शन आदि तथा इन तीनों के उपासकों में मन वचन काय से प्रशंसा नहीं करना, वह अमूर्त दृष्टि अंग है। और इसमें जो प्रसिद्ध हुए हैं वो रेवती रानी है। फिर पांचवा है उपगूहन। तो इसमें बताते हैं हित और अहित के विवेक रहित तथा व्रत उत्पत्ति करने वाले असमर्थ प्राणी के द्वारा उत्पन्न रत्नात्रय या उनके प्रति उत्पन्न करना दोष को उपगूहन अंग कहते हैं। और इसमें जो प्रसिद्ध हुए हैं वो 12 श्रेण हैं आचार। और फिर उसके बाद इसमें जो प्रसिद्ध हुए हैं वो जिनेंद्र भक्त सेठ हैं। अब छठवां है इसमें स्थितिकरण। तो तीव्र कषाय, कुसंगति, रोग, दरिद्रता, मिथ्या रोग या मिथ्या दृष्टि के चमत्कार आदि कारणों से जो जीव सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से गिरता है वह स्थितिकरण होता है। और इसमें जो प्रसिद्ध हैं वो 12 श्रेण आचार हैं। अब सातवां है वात्सल्य अंग। तो इसमें बताते हैं कि बीतरागी मुनि, श्रावक श्राविका, आरिका श्रावक श्राविका और सम्यक दृष्टि का सरलता पूर्वक के मायाचारी रहित स्तुति, नमस्कार, उच्च स्थान, प्रशंसा, उपकरण आदि साकार करना वह वात्सल्य अंग है। और इसमें जो प्रसिद्ध हुए हैं वो विष्णु कुमार। अब अंतिम है इसमें प्रभावना अंग। तो इसमें बताते हैं कि अन्य मत अरूपी पूजा और तप आदि के विषय में अज्ञानी रूप अंधकार के समुचित उपायों से हटाकर समस्त पूजा आदि के विषयों में जैन धर्म की यथाशक्ति प्रकट होती है, वह वात्सल्य अंग है। तो ये हमने सम्यक्त के 8 अंग 2 ग्रंथ से समझे। और इसके जो प्रसिद्ध उसमें वो थे तो वो भी बता दिए। अब इसी प्रकार हम सभी भी 8 अंग को जाने और मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। हेलो। इस प्रकार अंतिम वक्ता के रूप में आदर्श भाई ने सम्यक्त के 8 अंग बताए। इसके बाद मैं अब अध्यक्ष पद पर विराजमान आदरणीय आदित्य जी भाई साहब को बुलाना चाहता हूं। इस गोष्ठी में हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों उनसे हमें अवगत कराएं। सभी लोग उनका करतब ध्वनि से स्वागत करें। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरित्रा सम्यक्तान धारो भव्य पवित्रा।
जिसके बिना ज्ञान और दर्शन भी सम्यक तो नाम नहीं पाते, ऐसे सम्यक दर्शन पर गोष्ठी चल रही थी। सम्माननीय नितेश जी और मोक्ष मार्ग विद्यार्थियों को सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी यदि ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बढ़िया रही। आप सभी सर्वप्रथम बधाई के पात्र हैं। सभी अपने अपने लिए वक्तागण और बाकी सभी वक्ता के लिए एक बार गणतंत्र दिवस से स्वागत करें, क्योंकि जितनी मुझे अपेक्षा थी आज की गोष्ठी से, मेरी अपेक्षा से कहीं गुना ज़्यादा अपर लेवल की गोष्ठी हुई है। इसलिए मैंने आपसे पहले ही ताली बजवा दी। क्यों कहेंगे, पूरी गोष्ठी में से 5 वक्ता तो ऐसे ही थे जो पहली बार स्टेज पर आए हो, पहली बार मंच पर आकर के, यहाँ डाइस पर आकर के माइक पकड़ करके बोल रहे हैं। कनिष्ठ उपाध्याय के 5 विद्यार्थी थे, तो इसीलिए मैंने पहले ही ताली बजवा दी कि सभी बधाई के पात्र हैं। यदि आकर के 1 मिनट भी बोलते तो भी मैं यही कहता कि वे बधाई के पात्र हैं। उनने अपना पूरा समय लिया। कदाचित कुछ वक्ता ऐसे भी थे जिनने समय से अधिक भी बोला, लेकिन मैं इस बात बता दूं, समय पर बोलना ये ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। समय से अधिक बोलने की कोई महिमा नहीं है। समय से ज़्यादा बोलने पर अच्छी बात भी बेकार लगने लगती है। वक्ता हर कोई थोड़ी बनता है। अचल भैया, नीति शास्त्र का वो श्लोक है ना, सतेषु जायते सूरा सहस्त्रेषु च पंडिता वक्ता 10 सहस्त्रेषु दाता भवति वानवा। वह दाता के लिए विशेष बात है, हमें तो वक्ता से देखना है। सतेषु जायते सूरा, सूर श्रेष्ठ व्यक्ति तो सैकड़ों में से कोई एक होता है। सहस्त्रेषु च पंडिता, हजारों में से कोई एक पंडित होता है, लेकिन वक्ता हर कोई नहीं होता। वक्ता 10 सहस्त्रेषु, 10,000 लोगों में से कोई एक वक्ता कहलाता है। मतलब वक्ता होना कोई सामान्य बात नहीं है। मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यदि आप यहाँ पर आकर के बोल पा रहे हैं, ये सामान्य बात तो नहीं है। ये बाकी लोगों में ये गुण नहीं होगा जो आप में है। 10,000 लोगों में से कोई एक कहा ना श्लोक में, तो हम कम से कम हजारों में से एक तो मान ही सकते हैं अपने आप को। यहाँ से बाहर निकलोगे तो यही रेशो आएगा। तो यहाँ पर खड़े होकर के बोल पा रहे हैं, चाहे वे कनिष्ठ के विद्यार्थी हो या फाइनल ईयर के विद्यार्थी हो, आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बढ़िया बोला है। क्योंकि 5 मिनट बोलना ज़्यादा कठिन है बजाय 1 घंटे के। 1 घंटा बोलना हो तो कोई भी बोल देगा, वो प्रसंग आपको याद ही है ना सबको। 1 घंटा बोलना है, बोले ठीक है अभी चलते हैं। 5 मिनट बोलना है तो 1 महीना चाहिए। आपको 7 दिन पहले तो दे ही दिया जाता है विषय, तैयारी बढ़िया की जाती है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की भी है, अलग अलग ग्रंथ से संदर्भ लेकर के आए हैं। जैसे पहले वक्ता अतिशय जैन आए थे। हालांकि बहुत अधिक बात तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि लगभग जितनी भी बातें बोलनी थी वो वहीं क्लियर हो भी गई थी हाथों हाथ। ग्रंथ का जब परिचय दे रहे थे तो साथ में और ग्रंथ का भी परिचय देना था। बाकी ग्रंथकार का छेडाला नाम के कौन कौन से ग्रंथ हुए, जैसा कि नितेश जी भाई साहब ने बताया भी था। छेडाला के अन्य नाम भी आपको बताने चाहिए थे। जब हम छेडाला पढ़ते हैं, पहली क्लास पढ़ते हैं, छेडाला के बारे में देखते हैं, समझते हैं, तो छेडाला के अन्य नाम भी आते हैं। जैसे इसको लघु समयसार कहते हैं, इसके लिए गागर में सागर दे भरने वाली उपमा दी जाती है। श्रेयांश भैया ने भी एक बात कही थी, देखन में छोटे लगे भाव अति गंभीर। वैसी बात छेडाला ग्रंथ के संदर्भ में भी कही जाती है। तो ये और नाम और उपमाएं भी यदि आप यहाँ पर बता दें तो और भी गोष्ठी की वक्तव्यता की सुंदरता आपकी बढ़ जाती। फिर भी बहुत अच्छा रहा। कुशाल जैन आए। कुशाल जैन का तो 4 गति के दुख वे बढ़िया बता रहे थे, और लगभग छेडाले के अनुसार जिस कक्षा में वे हैं उस हिसाब से चारों गतियों के दुख बहुत बढ़िया रहे। फिर भी अभी वर्तमान में भी कौन कौन से दुख हम भोग रहे हैं, त्रियंच गति के दुख हमें कैसे दिखाई देते हैं, यदि उनकी ओर भी ध्यान आकर्षित हो जाता तो रोचकता बढ़ जाती है। जैसे आप 4 गति के दुख बता रहे हैं, लेकिन बता रहे बदबंधन आदिक दुख गने कोटि जीव ते जात न बने, बाहर गया ये गया, किसी ने मारा उसने मारा। बजाय इसके लाइन आपकी पीपीटी पे चल जाए, आप वर्तमान में किस तरह से ये घटनाएं घट रही है, किस तरह से गायों को मारा जा रहा है,
किस तरह से बाकी के त्रियंच गति के जानवर परेशान हैं, वे सारी घटनाएं, एक आध दो घटना, कुछ बातें यहाँ की लाते, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बातें प्रचलित है वो बातें यदि आप एक दो पॉइंट बताएंगे तो जो सुनने वाले श्रोता हैं उनका ध्यान आपके वक्तव्य की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो वे बातें भी आप ध्यान रखेंगे। मयूर जैन, अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप, जैसा इनकी कक्षा में 6 ढाला है, अभय जी भाई साहब ने भी ये बात कही थी, इनने विशेष तौर पर बड़े ध्यान से उस बात को समझी होगी, अमल भी किया कि हमारी कक्षा में जो विषय है हम तो उसी ग्रंथ के आधार से बोलेंगे, अन्य कहीं और देखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो कोशिश तो की जा सकती है, फिर भी नहीं देखा तो भी 6 ढाला ग्रंथ के हिसाब से यदि जो बात प्रस्तुत की है बहुत बढ़िया रहा, पूरा सार उसमें आ गया। अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में आपने बढ़िया समझाया। हर्ष जैन के साथ में भी वापस वही बात है जो मैंने 4 गति के दुख के लिए कही। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में कौन कौन सी मूर्ताएं प्रचलित है, ग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में कौन कौन सी बातें और भी हम ऐसी कर लेते हैं, नाम किसी का नहीं लेना, लेकिन बिना नाम लिए और बिना वहां तक जाए यहाँ रहते हुए भी ग्रहित मिथ्यात्व कैसे पल जाता है उस और भी ध्यान आकर्षित किया जा सकता था। नहीं जाना कुदेवों के पास में, क्या वीतरागी देवताओं के पास में जाकर के भी हम ग्रहित मिथ्यात्व का पालन कर सकते हैं क्या? हाँ या ना? कैसे भाई? वे देते तो है नहीं, लेकिन हम मांग रहे हैं, जैसा स्वरूप उनका है वैसा तो नहीं मानते। तो यहाँ रहते हुए भी भाई कुदेव कुगुरु तो आपने बता ही दिया, लेकिन सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास में रहते हुए भी हम कौन सी भूल कर देते हैं जिस कारण से ग्रहित मिथ्यात्व पल जाता है, बन जाता है, वे भी आप बता सकते हैं। अंश जैन, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यही था। ठीक है, आपने अपने हिसाब से तो जो आपका विषय था उस हिसाब से तो आपने आपकी 6 ढाला के हिसाब से तो बढ़िया बोला, लेकिन जैसा आपने कहा मैंने तो और भी ग्रंथ के उदाहरण लिए हैं, और भी ग्रंथ से संदर्भ देखे हैं। तो तत्वार्थ शब्द में सबसे पहले तत्व का ही अर्थ बताना था। तत्व किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव अर्थात या स्वभाव है वही उसका, वही तस्य भाव तत्व, यही परिभाषा है। उसका जो भाव है वही तत्व है। तत्व बताते, अर्थ बताते, फिर उसका श्रद्धान, यदि इस तरह से भी डिटेल की जाती तो भी और अच्छा था, वैसे फिर भी बढ़िया प्रयास रहा। आदित्य जैन आए सम्यक्त्व की महिमा बताते हुए पूरा विषय, संपूर्ण रूप से पूरा विषय क्लियर किया। क्या क्या महिमा, क्या क्या महानता सम्यक्त्व की होती है वे बताई। किन किन कारणों से कहाँ कहाँ सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं होता, कहाँ कहाँ पैदा होता है, क्या क्या उसको लाभ होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, वे सारी बातें इनने पूरा विषय गर्भित किया। प्रियांश जैन ने 25 दोष, बढ़िया प्रयास था। पूरे 8 के 8 मद, 8 शंकादि दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, सारा का सारा पूरा विषय क्लियर हुआ। आदर्श जैन, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, किसने? टोडरमल जी ने लिखा बेटा, मैंने ऐसा सुना था, आप सबने भी सुना होगा, है ना? नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जो है वो कहाँ लिखा हुआ है? मोक्ष मार्ग, है ना? नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा होगा। मोक्ष शास्त्र में लिखा या मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है ना? तो टोडरमल जी ने नहीं बताया, आपने बताया था। टोडरमल जी ने ऐसा बताया, परिभाषा दी है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो टोडरमल जी ने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है, मोक्ष शास्त्र में आचार्य उमा स्वामी ने परिभाषा में दी है। फिर भी विषय तो आपका क्लियर था, कहीं बोलने में ऊपर नीचे भूल चूक हो जाए तो उसको सुधार कर लीजिएगा। छंद जब आप पढ़ रहे थे तो छंद को पढ़ने की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। अब गलती त्रुटि मान्य नहीं होगी। जिस जगह पर आप बैठे हैं, जिस कक्षा में आप हैं, वहाँ पर शुद्ध उच्चारण ही मान्य है। फिर भी अच्छा प्रयास था। मैंने 2 बार अलग अलग, आपका विषय था सम्यक्त्व के 8 अंग, एक बार 6 ढाला के हिसाब से 8 अंग बता दिए,
फिर रत्नकरण शाहुकाचार्य के माध्यम से फिर से 8 अंग बताने में आपका समय जो नियत समय था उससे अधिक चले गए। बजाय इसके, जैसा मैंने आपको कल भी समझाया था, हम ऐसा भी कर सकते हैं, निशंकित अंग को बताते हुए निशंकित अंग के संदर्भ में छेड़ाला में ये पंक्तियां हैं, रत्नकरण शाहुकाचार्य में कुछ और ये पंक्तियां हैं, और इस अंग में ये प्रसिद्ध हुआ है। आपका निशंकित अंग पूरा हुआ। अगला बोले तो 2 बार बताने में 2 बार भूमिका बनती है, अलग अलग टाइम वेस्ट होता है, इसलिए नियत समय से ज्यादा बोल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। 2 बार भले आपके 4 ग्रंथ में देखें, 5 ग्रंथ में देखें, लेकिन 5 ग्रंथ में देखने का मतलब ये नहीं कि हम 5 बार विषय समझाएं। ख्याल मारी बाकी सबके भी बात। 5 ग्रंथ में से विषय देखा, इसका मतलब ये नहीं उस विषय को 5 बार समझाया जाए। इन ग्रंथ में ये मिलता है, एक बात को एक ही बार में बोल करके हम क्लियर कर दें तो अलग अलग भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, इससे समय हमारा वेस्ट नहीं होता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। फिर भी देखा जाए तो गोष्ठी तो बहुत बढ़िया रही। 6 डाला मोक्ष की डगर, यही था ना विषय, 6 डाला मोक्ष की डगर। और उस मोक्ष की डगर की पहली सीढ़ी, पहला कदम वो सम्यक दर्शन था, जिसको हमने पूरी तरह से समझा। क्या क्या उसके दोष होते हैं ये भी देखे, कौन कौन से अंग होते हैं। तत्व का यथार्थ श्रद्धान करना, 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान करना, देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान करना, आपा पर का श्रद्धान करना और अपने आत्मा का श्रद्धान करना, या मैं यूं कहूँ कि अपनी आत्मा की सच्ची पहचान करना, शुद्धात्मा का सच्चा विश्वास रखना, ये सम्यक दर्शन कहलाता है। और इस सम्यक दर्शन को ऐसा मेरा मानना है कि आप सभी ने भली भांति प्रकार से अच्छी तरह से समझा होगा। इसके दोष भी अच्छी तरह से समझे होंगे, क्योंकि अभी एक लाइन और पढ़ी थी यहाँ से श्रेयांश भैया ने, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। तो सम्यक के 25 दोष भी पढ़ लिए ताकि इनका त्याग अच्छे से किया जा सके, इसके अंग भी देख लिए ताकि इसको ग्रहण किया जा सके। तो हम सभी भी यही भावना भावें कि हम सभी भी तत्वार्थ का यथार्थ श्रद्धान करें और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगलवाद से मैं अपनी वाणी को विराम लूंगा। इसी के साथ में श्रेष्ठ वक्ता का चयन भी किया जाना है, जो हर बार की तरह मैं फिर से वही बात कहूँगा कि श्रेष्ठ वक्ता निकालना बड़ा कठिन कार्य होता है। फिर भी ये तो वस्तु व्यवस्था है कि श्रेष्ठ वक्ता बताना पड़ता है। तो प्रथम द्वितीय ना बता करके हम सीधे श्रेष्ठ वक्ता का ही चयन करते हैं। श्रेष्ठ वक्ता में 2 वक्ता ऐसे रहें, स्वाभाविक सी बात है, वैसा वस्तु व्यवस्था है 2 ही तो रहेंगे, तो 2 वक्ता ऐसे रहे जो श्रेष्ठ वक्ता कहलाए हैं। सर्वप्रथम शास्त्री प्रथम वर्ष से आदित्य जैन खड़े हो जाएं। आप सभी करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। एक और श्रेष्ठ वक्ता रहे हैं प्रियांश जैन, शास्त्री द्वितीय वर्ष से। इन्हीं के साथ में एक सांत्वना पुरस्कार भी हमने दिया है, जो प्रयास बड़ा अच्छा था। यहाँ पर आकर के बोलने में घबराए नहीं, विषय बढ़िया बोला, बिना घबराए बोला, निसंकोच बोला। कौन है? हर्षि बंडा। हर्षि बंडा खड़े हो जाए। सांत्वना पुरस्कार हर्षि बंडा को दिया जाता है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। तीनों वक्ता बधाई के पात्र हैं। आप सभी भी पुनः उसी बात को दोहराऊंगा, तत्व का यथार्थ श्रद्धान करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अपनी बात को विराम लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आदित्य जी भाई साहब को, जिन्होंने हमारी गलतियों को बताया। हम आगे से इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखेंगे। इसके बाद आभार प्रदर्शन के लिए मैं अंतिम वर्ष से आर्जव भाई को बुलाना चाहूँगा। ओम नमः सदेभ्य। यह मानुष्य पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। आचार्य दर्शन दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय द्वारा आज यह रविवारी गोष्ठी 6 डाला मोक्ष मार्ग की डगर
इस गोष्ठी के माध्यम से हमने 6 डाला के विभिन्न विषयों को फिर से समझा और पूरा विषय हमारे ख्याल में आ ही चुका है। अब अंत में आभार प्रदर्शन के क्रम में सबसे पहले अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे आदरणीय आदित्य जी भाई साहब, जिनके कारण से यह उनकी सत्ता मात्र से ही सभा की शोभा रही। सभी करतल ध्वनि के माध्यम से उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। इसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय नीतेश जी भाई साहब, उनका भी हम आभार प्रकट करेंगे। इसके पश्चात कुशल संचालक के रूप में श्रेयांश भाई, उनका भी हम आभार प्रकट करेंगे। और अंत में हम सभी ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस गोष्ठी के विषय को समझने में अपनी उपस्थिति दी, तो इस कारण हम अपना भी आभार प्रकट करेंगे। और अंत में वक्ताओं का भी आभार प्रकट करेंगे, आपके कारण इन सभी विषयों को हमने समझा। अंत में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस सभा को यहीं विराम दिया जाता है।